सभी जनों को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से आप सभी को वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ और अपने प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए हम सब मिल करके भोर की प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको एक नई सुबह दी है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आज की सुबह में आप किसी भी प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं और आपके जीवन में कुछ भी समझ नहीं आता, आपके सामने कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको कुछ भी साफ नहीं, असमंजस में पड़े हुए, साफ दिखाई नहीं देता, आप सोच रहे हैं कि क्या करूँ, उलझन में है, क्या दुख में है, क्या ऐसा सोच रहे हैं कि आज मैं क्या करूँगा, मेरे जीवन की कोई आशा नहीं है, तो प्रियो मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह के पास आओ, उसको अपना जीवन, अपना प्राण और सब कुछ उसे समर्पित कर दो। अपना बोझ आज यीशु के चरणों में रखो। परमेश्वर आपको वो क्लैरिटी देने जा रहे हैं, वो अद्भुत काम आपके लिए करने जा रहे हैं कि आपको सब कुछ अपनी आंखों से अद्भुत काम, बड़ी आशीषें होते हुए दिखाई देंगी, क्योंकि यहोवा भला परमेश्वर है, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो आपके लिए इतनी बड़ी आशीष रखी है, आपको शायद पता नहीं होगा। मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ एक वचन जो आप अपने जीवन का हिस्सा बनाओ प्रियो, और वो आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आएगा। व्यवस्था विवरण 28:12 में लिखा हुआ है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उस भंडार को खोल कर तेरे लिए भूमि पर मेह बरसाएगा समय समय पर, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। प्रियो, परमेश्वर यहाँ वायदा देता है अपने आशीष के वचन से कि तेरी भूमि पर, तेरी उपज पर प्रभु आशीष देगा। समय समय पर परमेश्वर तुझे मेह बरसाकर आशीष देगा। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपके किसी भी क्षेत्र में सूखापन आ गया है, आज परमेश्वर की उस बारिश से आपको वो ब्लेसिंग में बदलने जा रहा है। तेरे सब काम, परमेश्वर ने कहा है मेरे पुत्र, तेरे सारे काम सफल होंगे, तू धन्य होगा और तू सफलता में बदल जाएगा। तो प्रियो, आइए हम सब जन प्रभु यीशु मसीह को अपना पहला स्थान दे। आप अपने दुख को दूर करते हुए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाइए। अपना बोझ, अपना संकट, अपना जो कुछ भी है, प्यारे यीशु मसीह के चरणों में रख दीजिए। प्रभु आपको हल्का करने जा रहे, प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो अति विश्वास योग्य वफादार परमेश्वर है। सो वो ऐसा परमेश्वर है जिसके सम्मुख हम आकर के अपने दुख को उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। सो प्रियो, भोर में यदि आप अपने जीवन, अपने मन को परमेश्वर से जोड़ रहे हो, तो सचमुच परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेने जा रहे, आपको उस बड़ी आशीष को देने जा रहे जो अभी तक शायद नहीं आपको मिली है। सो आज की प्रार्थना आपके जीवन को अद्भुत रीति से ब्लेस करने के लिए एक सामर्थी प्रार्थना होने जा रही है। सभी जन विश्वास के साथ हमारे साथ पिता का धन्यवाद करो, थोड़ी देर उसका महिमा करो, क्योंकि महिमा करना हमारे लिए भला है। प्रियो, हम उस राजाओं के राजा का धन्यवाद कर रहे हैं। आज आपका परिस्थिति बदल जाएगा, आज आप हर प्रकार की बीमारी से चंगे हो जाओगे, आज वो हर एक बाधाएं आपके जीवन को छोड़कर जा रही हैं। तो आइए हमारे साथ मिलके थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद करें, और सभी जन मिलकर के विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। तो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे प्यारे यीशु, मेरे पिता, मैं विश्वास करती हूँ कि सचमुच आप सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। उनके इकलौते मेरे प्यारे यहोवा परमेश्वर, आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इसी धरती पर कुमारी मरियम से जन्मा। ओ पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु, हम आपको वेलकम करते कि आप हमारे लिए इसी धरती पर मनुष्य का रूप ले लिया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए दुख को उठाया और हमारे लिए आप क्रूस को सह लिया। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गों पर चला गया और फिर से सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने हाथ में विराजमान है। पिता, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा एक दिन हमारा पिता। मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा जी, पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि हे मेरे पिता, तू महान है। तेरा नाम जो स्वर्ग में माना जाता, तेरा राज्य है मेरे पिता, जैसे स्वर्ग में तेरा राज्य है इसी पृथ्वी पर होने दे परमेश्वर। हमारे पिता, सारी
रात आपने हमें संभाला और एक नई सुबह को प्रभु हमारे जीवन से जोड़ दिया। आज की सांसें हमें अदा किया, इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता जितने तेरे बच्चे इसी समय हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक वो भाई बहन के लिए, वो बच्चों के लिए, वो बूढ़े माता पिता के लिए, बुजुर्ग माता पिता के लिए, हर एक जन को प्रभु आपके पवित्र लहू में छुपाते पिता। ये तेरे बच्चे तेरे समीप आ रहे और आपको प्रशंसा और महिमा स्तुति दे रहे पिता। जितने निराश है और आज की प्रार्थना में शामिल हमारे साथ इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, कर रहे प्रभु, उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता तेरे नाम से वो बड़ी आशीष को मैं डिक्लेयर करती हूँ। आपने वायदा किया कि मैं तेरी भूमि पर मेह बरसाऊंगा, तो तू कभी अकाल में नहीं जाएगा, तू कभी तंगी में नहीं जाएगा, तू सिर ठहरेगा, पूछ नहीं ठहरेगा। परमेश्वर ने कहा कि बहुतेरे जातियों को मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। प्रभु यीशु आपके वायदे के अनुसार हर एक वो भाई बहन के जीवन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये सारी आशीषें इनके जीवन में मेरे पिता पूरी होते हुए देख पाए। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक जन के जीवन में जो निराशा है, जो टूटा हुआपन है प्रभु, वो आज किस भोर में प्रभु अपने बोझ को, अपने रौनक की आवाज को जो आपके सम्मुख लेकर आए, तो मैं विश्वास करती हूँ आज की सुबह, आज का दिन उनके लिए एक आनंद का दिन बनने जा रहा है। हर प्रकार की रोने की आवाज आनंद में बदलने जा रही। हर एक वो दुख उनके जीवन से, वो अंधकार जो शैतान की ओर से है प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू के द्वारा उनके जीवन से जा रहा है। मैं कैंसिल करती हूँ हर प्रकार का वो रोग पिता। हम धन्यवाद करते कि तेरे लहू में वो सामर्थ्य है। आपने उस लहू से प्रभु हमारे जीवन का बड़ा छुटकारा दिया है। एक एक भाई बहन के जीवन से हर प्रकार का वो अंधकार, वो बीमारियां, वो शैतानी हरकतें, वो बंधन, वो परमेश्वर पिता घटी कमी, हर प्रकार का कंगाल अवस्था यीशु के नाम से मैं इनके जीवन से घुड़कती हूँ पिता। इन्हें प्रॉस्पर करो, इन्हें उन्नति पर चलाओ, इन्हें सेहत इनकी बहाल करो, इनका प्रभु परमेश्वर पिता जो घटी कमी है बहाल करो पिता। हम धन्यवाद करते ऐसे भाई बहन जो बहुत अपने रिश्ते से परेशान, उनकी रिश्तों में दूरियां हैं, उनमें आपस में लड़ाई है, उनके परिवार में हर वक्त अशांति रहती है, उनके परिवार में कोई बरकत नहीं है, हर एक वो ऐसे परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ उस परिवारों में मेल आए, उनके परिवार में शांति आए, वो पति पत्नी में मेल आए, माता पिता बच्चों के बीच में प्रभु एक शांति, एक प्रभु जी अनुग्रह तेरा होने पाए। उनके घरों में जो तरह तरह की बीमारियां, संकट, बाहरी अटैक्स, शैतान की ओर से होने वाले लड़ाई झगड़े यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ उनके जीवन से पिता। हर एक भाई बहन को अपनी असीम शांति से भर दे, अपने प्रेम, अपने अनुग्रह से भर दे पिता। ये तेरे वचन पर चलने वाले और आज्ञाकारी पुत्र बने और वे विश्वास रखे कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए एक बड़ा बंद दरवाजा जो हमारा है वो खोलने जा रहे। यीशु हम धन्यवाद करते। हर एक वो बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपने मुंह से, हर एक वो भाई के लिए, हर एक वो बच्चों के लिए जो अपने मुंह से उल्टे सीधे शब्द निकालते, ऐसे मुंहों को प्रभु यीशु के नाम से मैं अभिषेक करती हूँ पिता, ताकि उनके मुंह से पॉजिटिव शब्द निकले। हर नेगेटिव चीजें, नेगेटिव थॉट उनके जीवन से जाए, डिप्रेशन उनके जीवन से जाए, एग्जाइटी उनके जीवन से जाए प्रभु परमेश्वर पिता। हर एक शैतान की ओर से आने वाले वो गंदे गलत प्रभु परमेश्वर पिता काम मैं इनके लाइफ से खत्म करती हूँ पिता। वो नन्हे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको फीवर लगा है, कोई प्रकार का इन्फेक्शन हुआ, हर एक वो बच्चा हील हो रहा, यीशु में वो हील हो रहा, सुरक्षित हो रहा प्रभु, उसकी सेहत को बहाल कर रहे। हर एक वो माता पिता, भाई बहन और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता तरह तरह की बीमारियों ने कब्जा ले लिया, जिनके दिमाग में शिष्ट है, स्तन में शिष्ट है, बच्चेदानी की गांठें, रसौलियां, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठें यीशु के नाम से मैं डिसॉल्व होने की हुक्म देती, निकलो, तुम छोड़कर जाओ, बीमारियों तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये मंदिर प्रभु यीशु मसीह के प्रभु का अधिकार इन पर है, वचन का अधिकार है, इनके शरीर पर बीमारी तेरा अधिकार नहीं, छोड़कर जाओ, निकलो अभी सी घड़ी। धन्यवाद करते हर एक भाई बहन बीपी की बीमारी से, थायराइड की बीमारी से प्रभु परमेश्वर पिता, कैंसर की बीमारी से, लीवर की रिलेटेड बीमारी, आंतरिक और बाहरी सारे अंगों को आप हील कर रहे हैं। यदि कोई अस्पताल से इस प्रार्थना को वॉच कर रहा है, अभी इसी घड़ी कंप्लीटली हील हो रहा वो प्रभु परमेश्वर पिता यीशु के नाम से आप उसे चंगा कर रहे हो। ऐसे कोई बच्चे देख रहे प्रभु जिनका बोर्ड एग्जाम होने वाला है और प्रभु परमेश्वर पिता उनको बुद्धि और ज्ञान प्रभु समझ उनको नहीं आ रही कि अपना पेपर कैसे लिखेंगे प्रभु, ऐसे बच्चों पर अपना सामर्थ, अपना बुद्धि उड़े, ताकि वो आने वाले दिनों में वो बड़े रिजल्ट को देख पाए, अच्छे पेपर, अच्छे नंबरों से वो पास हो पिता। हम धन्यवाद करते हर एक वो बेरोजगार भाई बहन के लिए प्रार्थना करते, उन्हें प्रभु रोजगार से लगाते, ब्लेस कर प्रभु, एक अच्छी नौकरी दे, जिनकी शादियों में रुकावट है
प्रभु जिनको अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा, प्रभु आज इसी घड़ी उनके लिए एक बड़ा काम कर, आज का दिन उनके लिए ब्लेसिंग का दिन बन जाए और एक अच्छा जीवन साथी उनके जीवन से प्रभु जोड़ उनको दे पिता। आज के दिन ये जहां कहीं मेरे भाई और बहन और माता पिता जाते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा मांगते हैं, इनके पैरों को स्थिर करना, गलत गंदे रास्तों से जाने से रोकना, हर एक दुर्घटना से, हर एक शैतान के उलझाने वाले पापों से बचाना अपने बच्चों को। प्रभु आपका प्रोटेक्शन इनके जीवन के लिए मांगते हैं पिता। जैसे ऐसे कोई भाई बहन जिनका जन्मदिन है प्रभु, उन हर एक भाई बहनों के जीवन में आशीष देना, ब्लेसिंग देना पिता। हम धन्यवाद करते कि आप हर एक आशीष से ब्लेस कर रहे हो। इनको घर की आशीष देना प्रभु, इनको नौकरी की आशीष देना, इनको प्रभु इनके बिजनेस में बढ़ोतरी देना। यदि कोई दुकान डाल रहे तो दुकान में बढ़ोतरी मिले, जो काम ये शुरू कर रहे हर एक काम में इन्हें बरकत दे, आशीष दे प्रभु। सचमुच आप आशीष दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को ब्लेस कर दिया। आज की ये प्रार्थना इनके लिए बड़े बंद दरवाजे खोल रही है, आशीष का कारण बन चुकी है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। प्रभु आज जितने भाई बहन अपनी विनती और अपने निवेदन को आपके सम्मुख लेकर आए प्रभु, इनकी प्रार्थना और विनती और निवेदन को उत्तर देना हाँ और आमीन में देना पिता। हर एक भाई बहन की सुरक्षा आपके हाथ में, इसलिए सारा आदर महिमा आपको देते। आपने प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया। मेरे प्यारे यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। खुदा के लोग एक साथ मिलकर बोले आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। सभी जन विश्वास के साथ आज की प्रार्थना को रिसीव करो, आपके जीवन में अद्भुत काम हो रहे हैं।